कि एक उपहार देने के लिए मैं स्वयं औरंगाबाद जिले में आया हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, 2, 4, 6, 8 नहीं, पूरे 32 नए अस्पतालों का शिलान्यास आज दाऊद नगर की धरती से आके मैं कर रहा हूं और इन सब की कुल लागत 19 करोड़ 3 लाख रुपए की है। मैं चाहता तो ये कार्यक्रम दाऊद नगर के बदला औरंगाबाद मुख्यालय पर भी कर सकता और औरंगाबाद मुख्यालय से चूंकि पूरे जिले के कार्यक्रम यहाँ शिलान्यास के हो रहे हैं, यहाँ आज जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है ये 5 विधानसभा क्षेत्रों के शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो जिला मुख्यालय से मैं कर सकता था और वहां करता तो शायद हमारे मीडिया के साथियों को भी सुविधा होती, मुझे भी सुविधा होती समाचार को लोगों तक पहुंचाने में और व्यवस्थापकों को भी सुविधा होती। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, मैं उस निर्देश के अनुपालन में लगा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि अब जैसे जैसे समय आगे आ रहा है, हमको धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करना है। हमको ग्रामीण क्षेत्रों की जो आधारभूत संरचनाएं हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, उन संरचनाओं को ठीक करना है। जहां पे जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना है और इसीलिए मैंने ये निर्णय किया है कि अब बिहार के अंदर जहां कहीं भी अस्पतालों के उद्घाटन या शिलान्यास के ऐसे सामूहिक कार्यक्रम होंगे, मैं उस जिले में जाऊंगा और उस जिले के किसी प्रखंड से ही पूरे जिले के कार्यक्रम की घोषणा, कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन करूंगा। इस क्रम में पिछले 20 दिनों के अंदर ये मेरे 20वें जिले का दौरा है। आज ये 20वां जिला है और ये दाऊद नगर सब डिवीजन में मैं आया हूं। ऐसे ही हर जिले के किसी न किसी प्रखंड ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाके ये कार्यक्रम कर रहा हूं। मकसद और संदेश बहुत साफ है कि अब हमारा ध्यान गांवों की ओर विशेष है और आज उसी क्रम में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 30 बेड का कुटुंबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बनने का शिलान्यास आज मैंने रखा है और यह अस्पताल अगले 1 साल में बन के तैयार हो जाए। उसी प्रकार से 31 जगहों पे पंचायतों में जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जन आरोग्य मंदिर का नाम दिया है, उस 31 जन आरोग्य मंदिर को खोलने का शिलान्यास आज हमने यहाँ किया। ये जो 31 जगह से शिलान्यास हमने किया है, उनके प्रखंडों का नाम बता देता हूँ। कुटुंबा में मैंने बताया कि 30 बेड का एक अस्पताल होगा। उसके अलावा गोह प्रखंड में 4 ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे। ओबरा में 2 होगा, दाऊद नगर में 3 होगा, नवीनगर में 3 होगा, बारून में 3 होगा, कुटुंबा में 3 होगा, नवीनगर में भी 3 होगा, औरंगाबाद में 1 होगा, देव प्रखंड में 4 होगा, रफीगंज में 1 होगा और मदनपुर में 4 होगा। तो कुल इस प्रकार से 31 पंचायतों में जो ये विभिन्न प्रखंडों का नाम मैंने लिया, इन विभिन्न प्रखंडों के 31 पंचायतों में यह अस्पताल के निर्माण का काम शुरू होगा। और यहां बताना चाहता हूं मैं मीडिया के मित्रों को, ये सभी अस्पताल 4 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे और 4 महीने के बाद वहां लोगों को सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके पूर्व से भी ऐसा नहीं है कि कोई आज हम पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का शिलान्यास कर रहे हैं या सेवाओं को हमने देना प्रारंभ किया है। इसके पूर्व से भी जिले में, पूरे राज्य में स्वास्थ्य उप केंद्रों के माध्यम से और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है
कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको हमको बेहतर करना है। इसीलिए अब सरकार का फोकस ये है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अस्पताल खुले, उन अस्पतालों में नर्सेज हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो, उसके ऊपर का जो एपीएससी वगैरह है वहां पे चिकित्सक और अन्य सुविधाएं हो। आप सब लोग जानते हैं दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल हम पीएमसीएच में बना रहे हैं, उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन हमने कर दिया। जिलों का अस्पताल बना रहे हैं, आपके औरंगाबाद जिले का भी सदर अस्पताल का उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए थे तो उस सदर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि जिलों में भी इस कदर का अस्पताल, इतना अत्याधुनिक अस्पताल बिहार में बनेगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा 5-7 साल पहले। लेकिन आज बिहार के सभी जिलों में उस प्रकार के अस्पताल के निर्माण का काम हम कर रहे हैं और 21 जिलों में ये काम हमने कर दिया है। अनुमंडल अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं हम। सारे जो पीएचसी हैं, जो प्रखंडों में अस्पताल थे, उन अस्पतालों को 30-30 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। आज उसी क्रम में कुटुंबा में भी जो छूटा हुआ था, जो बचा था, वहां 30 बेड के अस्पताल बनाने का हमने निर्णय किया। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कमोबेश प्रखंड तक आज पूरे बिहार में हमारी आधारभूत संरचनाएं अच्छे तरीके से खड़ी हो गई और अब हम पंचायतों में अस्पताल बना के गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। और ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसका मकसद ये है कि इलाज भी होगा और वहां पे ऐसी विद्याएं भी बताई जाएंगी जिनके माध्यम से लोगों को बीमारी ही ना हो। वेलनेस की बात मैंने की। वेलनेस मतलब वहां पे योग क्रिया भी सिखाया जाएगा, वहां पे ऐसी चीजों की जानकारी गांव के लोगों को दी जाएंगी, ऐसे काम शारीरिक कार्य करें ताकि हम बीमारी से अपने शरीर को बचा सकें। और स्वास्थ्य की भी चिंता होगी, हेल्थ की भी चिंता होगी और वेलनेस के भी काम वहां से उन अस्पतालों से किए जाएंगे। और इतना आज कहना चाहता हूं, यहाँ मीडिया के मित्र हैं, मुझसे बातचीत हो रही थी आने के पहले। आज ये अनुमंडल अस्पताल है यहाँ पर। मैंने अभी यहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैडम से पूछा, शांता जी से, कि कितनी दवाइयां आपके अस्पताल में उपलब्ध, तो 257 बताया। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मीडिया के साथियों को और यहाँ उपस्थित लोगों के माध्यम से आम लोगों को, ये राज्य सरकार का एक अनुमंडल का अस्पताल और आज 257 प्रकार की दवाई इस अस्पताल में गरीबों के लिए उपलब्ध है। क्या था पहले बिहार में? पटना, बिहार का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो कौन अस्पताल था? पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसको पीएमसीएच कहते हैं। और अखबारों में क्या न्यूज छपता था? पीएमसीएच में नहीं मिलता है रुई और सुई, यही समाचार छपता था। और आज बिहार का स्वास्थ्य मंत्री इस दाऊद नगर के अस्पताल के कैंपस में आकर मीडिया के सामने, अपने डॉक्टर के सामने इस बात को कह रहा है कि आज हमारे इस अस्पताल में 257 प्रकार की दवाइयां यहाँ के लोगों के लिए भेजी जा रही है, दी जा रही है। जो हमारा प्रखंड का अस्पताल है, उन प्रखंड के, जिसको हम सीएचसी कहते हैं, वहां भी 200 से ज्यादा प्रकार की दवाइयां मिल रही है। हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहां भी 145 से अधिक प्रकार की दवाई है। और जो सबसे छोटा अस्पताल होता है, जिसको स्वास्थ्य उपकेंद्र बोलते हैं, आज औरंगाबाद के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 120 प्रकार से अधिक दवाइयां उपलब्ध है। जहां पे हमारा प्रयास है सर्दी, खांसी, कफ, बुखार, लूज मोशन, जिसको पेटखरी बोलते हैं, इस प्रकार की जो सामान्य चीजें होती हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इस प्रकार की जो सारी चीजें होती है, इसकी जांच भी वहां हो जाए और उसकी दवा भी वहां मिल जाए और इसलिए ये दवाइयां वहां पहुंचाई जा रही। और इस तरीके से हम सब लोग गांव के अंदर व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए। 1.5-2 महीना पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस औरंगाबाद की धरती पे घोषणा किया कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाएगा।
उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है, कैबिनेट से उसकी स्वीकृति हो गई है। अब जमीन उपलब्धता का विषय है। मैं अभी भी जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहा था और इसके पूर्व मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी डीएम साहब से बात किया है। जमीन के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हम सबको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 20 एकड़ से ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है। 25 एकड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो वो जमीन के चयन का भी प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। बहुत शीघ्र जमीन का चयन हो जाएगा तो हम यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैं जरूर कुछ याद करा देना चाहता हूँ जो काम औरंगाबाद में हो रहे हैं। 21 करोड़ रुपए की लागत से अभी मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है जो औरंगाबाद मुख्यालय में बन रहा है, और ये 21 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल होगा। अभी तुरंत मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया, जो मॉडल सदर अस्पताल था उसके अतिरिक्त ये अस्पताल है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे पीकू अस्पताल बन रहा है। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल भी औरंगाबाद के जमहौर में बन रहा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी